सर हम लोग को मौका मिलता रहता है। देखिए गाइस, एक चीज होता है ना, जैसे हम लोग कभी सपोज दैट वी आर गोइंग समवेयर फॉर शॉपिंग, कुछ खरीदने के लिए हम जाते हैं। तो अगर अकेले गए तो ठीक है, इट्स ओके। हम किसी के साथ जाते हैं तो हम एक दूसरे की राय जरूर जानना चाहते हैं कि भाई ये कैसा रहेगा, अगर मैं इसे खरीदूंगा तो कैसा रहेगा, ये ना, ये कैसा है अगर मैं इसे खरीदूं, कैसा आपको लग रहा है, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके के भी हमको क्वेश्चन हम आपको पूछना होता है। ठीक है, कैसा है ये, इसके बारे में आप बताएं, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। तो आप सीधे बोलोगे हाउ अबाउट इट। क्या बोलेंगे आप? इसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस बोल सकते हैं, हाउ अबाउट इट। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाउ अबाउट इट, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप सीधे बोलेंगे हाउ अबाउट इट। गाइस देखिए, अगर आपने देखा और आपसे किसी ने पूछा भाई ये कैसा रहेगा अगर मैं इसे खरीदना चाहूं तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट इट। आपने कहा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खरीदने लायक है। यार नहीं भाई, ये ठीक नहीं है, इसे मत खरीदो, ये खरीदने लायक नहीं है, आप इसे मत खरीदो, कोई और खरीदो। इट मीन्स आप जब खरीदना नहीं खरीदना, ये आप उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे होते हो। हाँ, प्राइसिंग डज मैटर ओवर देयर आल्सो, बट हम लोग हमको पहली नज़र में पसंद आ रहा है या हमको पसंद आ रहा है ओवरऑल, तो हम उसको कहते हैं हाँ ठीक है, खरीद लो भाई, खरीदने लायक है। अगर उसमें हम कोई कमी देखते हैं तो हम बोलते हैं भाई ये खरीदने लायक नहीं है। यस, आज जो हमारी विशेष बात होनी है वो लायक को लेकर के। जब कोई चीज़ लायक जैसी शब्द कहीं हमको इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए हम लगाते हैं वर्थ। क्या लगाते हैं? एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड है वर्थ, दैट इज कॉल्ड लायक। जैसे ये इस लायक है, कोई भी चीज़ है अगर लायक है, यहाँ आप खरीदने वाली बात कर रहे थे, खरीदने की बात कर रहे थे, तो आपने बोला भाई खरीदने लायक है। आपने खरीदने लायक की बात किया तो आपने सीधे बोला इट इज, मतलब जिस चीज की बात करेंगे उसको इट की जगह लगा देंगे। अगर अकेला है तो इज ही आएगा, अगर ज्यादा है तो फिलहाल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आर वगैरह लगा लेंगे हम, है ना। बात है फिलहाल ये खरीदने लायक है, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट इट। इट इज लायक, लायक के लिए आप क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज वर्थ। इट इज वर्थ किस लायक है? खरीदने लायक है। इसके बाद जो भी वर्ब, जो भी एक्शन आएगा उसी में आपको लगा देना है आईएनजी। कहना हो ये खरीदने लायक है तो आप सीधे बोलेंगे इट इज। इट इज को शॉर्ट में आप गाइस इट्स भी बोलते हो, तो आपको पता ही होगा। अब बाई चांस नहीं पता तो क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। इट्स, इट इज को शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं? इट्स। खरीदने लायक है, आपको अगर यही बोलना हो इट्स खरीदने लायक, तो उसके लिए आप लगा देंगे वर्थ। खरीदने की इंग्लिश तो एक तो आपके पास बाई है, दूसरा आपके पास परचेज है। आप सीधे बोलिए खरीदने लायक है, इट्स वर्थ परचेजिंग। क्या बोलेंगे? इट्स वर्थ परचेजिंग, ये खरीदने लायक है, इट्स वर्थ परचेजिंग। इन केस आपको लगा यार भाई ये खरीदने लायक नहीं है, आपका दोस्त बोला भाई ये कैसा रहेगा, हाउ अबाउट इट। आपका दोस्त क्या बोला? हाउ अबाउट इट या हाउ अबाउट दिस। इज दैट क्लियर? अब इसलिए वहां पर हम दिस का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम इंडिकेट करके बता रहे होते हैं ना। तो हाउ अबाउट दिस या हाउ अबाउट इट मैनेज कर लीजिएगा। आपने कहा भाई ये देख, इसे इसे मत खरीदो, ये खरीदने लायक नहीं है, इसे मत खरीदो, इसे मत खरीदो। जब आपको कोई काम मना करना कि ये मत करो, ये करने लायक नहीं है, समथिंग लाइक दैट, तो आप इसे मत खरीदो, तो सीधे आप बोल रहे हो मत खरीदो, उसके लिए आप लगाते हो मना करने के लिए डोंट लगा देते हो। डोंट खरीदने की इंग्लिश क्या है? परचेज। आपने बोला भाई इसे मत खरीदो, डोंट परचेज दिस या डोंट परचेज इट, आपने डायरेक्ट बोल दिया। आपने कहा ये खरीदने लायक नहीं है, खरीदने लायक है तो आपने बोला इट इज या इट्स वर्थ परचेजिंग। क्या बोला आपने? इट्स वर्थ परचेजिंग। लेकिन आपको कहना भाई ये खरीदने लायक नहीं है, इट्स नॉट। क्या बोलेंगे? इट्स नॉट। लायक के लिए आपने क्या लगाया? वर्थ। खरीदने की बात किया तो आपने बोल दिया परचेज, लेकिन आपको लगाना है आईएनजी, तो आपको बोलना पड़ेगा परचेजिंग। इट्स नॉट वर्थ परचेजिंग, खरीदने लायक नहीं है। अगर खरीदने लायक है तो आपने बोला इट्स वर्थ परचेजिंग, खरीदने लायक नहीं है तो आपने बोला इट्स नॉट वर्थ परचेजिंग। ये काम करने लायक है, इट्स वर्थ। करने की इंग्लिश होती है डू, तो डू में आईएनजी लगाया, आपने बोला डूइंग। ये भाई काम करने लायक है, इस काम को करो, कोई नुकसान नहीं है, इट्स वर्थ डूइंग। आपको करने की बात है तो डू लगाया और डू में लगाया आईएनजी, तो बन गया डूइंग। इट्स वर्थ डूइंग, ये करने लायक है, समथिंग लाइक दैट यू आर टू से। आप इधर भी लिख सकते हैं ये काम करने लायक है। कोई भी काम करने लायक है तो आप सीधे बोलिए इट इज। इट को आप शॉर्ट में इट इज को इट्स बोलते हैं। इट्स वर्थ। भाई करने की इंग्लिश बात कर रहे हैं, करने की इंग्लिश क्या होती है? डू, और आपको लगाना क्या है? एक्शन में आईएनजी लगाना है ना, तो आईएनजी लगाने के लिए आपने डू में आईएनजी लगाया तो आप क्या बन गया? डूइंग। इट्स वर्थ डूइंग, ये काम करने लायक है। ये काम करने लायक नहीं है, यू आर टू से ये काम करने लायक नहीं है तो आपने बोला इट्स नॉट। क्या बोला आपने? इट्स नॉट वर्थ, इट्स नॉट वर्थ डूइंग।
वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां जाने लायक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ गोइंग देयर, मतलब उस काम को करने से कोई एडवांटेज नहीं होना, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो इट्स नॉट वर्थ गोइंग देयर, कोई नहीं है। अगर आपको नहीं बोलना था, कोई भी एक्शन बोलना होगा, कोई भी वर्ड बोलना है, तो नॉट के साथ आप फिर वर्थ के बाद आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। आपने कहा भाई ये खरीदने लायक है, इट्स वर्थ परचेजिंग, नहीं खरीदने लायक है तो आपने बोला इट्स नॉट वर्थ परचेजिंग। कभी कभी तो हम पूछते हैं ना, भाई बता क्या ये खरीदने लायक है, पूछते हैं क्या ये खरीदने लायक है। आपको जब क्वेश्चन करना होगा तो आपको इज को पहले लाना होगा और आप बोलिए इज इट, क्या बोलेंगे, इज इट। लायक के लिए आपने लगाया वर्थ, आपने सीधे बोला इज इट वर्थ, और आपने एक्शन क्या है आपका खरीदना, खरीदने की इंग्लिश क्या होती है परचेज, आपने आईएनजी लगा करके बोला परचेजिंग। क्या भाई ये खरीदने लायक है, इज इट वर्थ परचेजिंग, क्या बोलेंगे, इज इट वर्थ परचेजिंग। आप सपोज दैट आप शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग की आप फॉन्ड हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, कोई आपको प्रोडक्ट वहां समझ में आया, पसंद आया, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया, किसी को आपने सेंड किया और पूछते हो ना भाई क्या ये खरीदने लायक है, तो पूछना है ना वहां पर क्या ये खरीदने लायक है, तो तुरंत टाइप करो ना इज इट वर्थ परचेजिंग, इज इट वर्थ परचेजिंग। अगर खरीदने लायक होगा तो सामने वाला जवाब देगा इट्स वर्थ परचेजिंग, नहीं खरीदने लायक है तो सीधे क्या बोलेगा इट्स नॉट वर्थ परचेजिंग। कोई भी काम करने लायक है, इसका करने से फायदा है, एडवांटेज है, तो आप सीधे लगाएंगे इट्स वर्थ डूइंग, इट्स वर्थ डूइंग। तो जैसे अगर आपने समथिंग फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई चल के उससे मिला जाए, आपने कहा यार कोई मतलब नहीं वहां जाने का, वो होगा नहीं, तो आपने सीधे बोला इट्स नॉट वर्थ गोइंग देयर, इट्स नॉट वर्थ गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। जब भी आपको इस तरीके का सेंटेंस बोलना हो, आई होप यू कैन स्पीक, बहुत आसान है। आपने खुद के लिए बात किया कि ये काम करने लायक है, अगर आपने किसी से पूछा तो पूछा जब, तो आपने इज को पहले लाया, इज इट वर्थ, और जो भी एक्शन लगाया उस एक्शन में आपने आईएनजी लगाया। अरे मेरा एक्शन इन सेंस कहने का मतलब यहाँ ये है, आपने खरीदने की बात किया तो आपने परचेज लगाया। अगर आपको पता करना हो क्या भाई वहां जाना सही रहेगा, जाने का कोई फायदा है, तो आपने बोला इज इट वर्थ, यहां पर एक्शन क्या आपने बोला जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, आपने लगाया गोइंग, इज इट वर्थ गोइंग, कहा वहां, आपने लगाया देयर, इज इट वर्थ गोइंग देयर। आपने कहा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जाने लायक है नहीं, इट्स नॉट वर्थ गोइंग देयर, वहां जाने का फायदा है, तो आपने क्या बोला इट्स वर्थ गोइंग देयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इससे कम से कम 10-20 सेंटेंस बनाएं, और मैं बार बार कहा हूं और हमेशा कहा हूं आपको इसको मेरे साथ बोलते रहना चाहिए। जब आपको मैं नॉट ओनली आई एम सेइंग मेरे ही साथ, आप जहां भी पढ़ें, जैसे भी जहां भी वीडियोस वगैरह इंग्लिश के देखें, आप उसको प्लीज़ जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ आप उसको रिपीट करते रहें, बोलते रहें। या आपको मौका मिला, आपके पास ऐसे कुछ बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप उसको उठाएं, उसको बार बार पढ़ें। और स्पीकिंग मतलब जस्ट आप कोशिश करें कि आपके जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको आप बोलें, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, और इजी के साथ इंटरेस्टिंग हो ही जाएगा। फिर तो आपको बोलना फिर मुश्किल नहीं होगा, फिर आसानी से बोलना शुरू कर देंगे। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता, तो उसको आपको बोलना ही पड़ेगा। चलिए आप लोग बोलिए ना मेरे साथ, बोलिए क्या सर वहां जाना सही रहेगा, इज इट वर्थ गोइंग देयर, क्या बोलेंगे, इज इट वर्थ गोइंग देयर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाना सही रहेगा, इट्स वर्थ गोइंग देयर। नहीं जाना सही रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए ना आप लोग, इट्स नॉट वर्थ गोइंग देयर। फिर से बोलिए ना, इट्स नॉट वर्थ गोइंग देयर, ये काम करने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है, इट्स नॉट वर्थ डूइंग, क्या बोलेंगे, इट्स नॉट वर्थ डूइंग। जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलना हो, आई होप यू कैन स्पीक। आप लोग इससे कम 10 से 15 सेंटेंस आप बनाएं, 10-15 सेंटेंस आप लिखें। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप ऑन वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग, थैंक्स अ लॉट।